तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई पता नहीं है कि ये वीडियो कब आप लोगों को मिलेगा। तो हो सकता है 1 तारीख को मिले, 31 को मिले, 30 को मिले, कभी भी मिल सकता है। तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आपका जो चैप्टर सब्जेक्ट है AHSCC HS सेकेंड ईयर 2026 के लिए इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज़ हमने अकाउंट्स का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का आपको दे दिया है। बिजनेस स्टडीज़ का भी हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहूँगा। ठीक है, अभी मैं पर्सनली ऐसे बोलूँगा, अगर आपका सिलेबस पूरा कवर्ड है, जस्ट एक रिवीजन के लिए चाहो तो आप ज्ञान विजडम वाले कोर्सेज को ले सकते हो। बहुत स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर मतलब 15 दिन में 1 महीना में पूरा सिलेबस कवर होगा क्या? तो देखो, जो थ्योरी पोर्सन है वो तो आप कर सकते हो, बट अकाउंट्स वगैरह में करने में टफ रहता है। तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि अभी बैच लेने का जरूरत नहीं है। जो लोग पहले ले चुके हैं वो अपना पढ़ते रहें, और जो लोगों ने नहीं लिया वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दें, और मैं ट्राई करूँगा कुछ और आपके लिए लाने का, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखा है नया नया, आजकल वीडियो को जब हाइप किया जाता है तब उसका रीच थोड़ा बढ़ता है। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर देना कि बस वीडियो पे हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, मैं इंपॉर्टेंट देता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं एकदम सेलेक्ट करके आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दूंगा, ऐसा मैं नहीं देता हूं, क्योंकि हमारा जो AHSCC है वो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन करता है। तो मैं आपको जनरल देता हूं, बट ऐसा एडवाइस रहता है कि जो भी रिसेंट 5-6 ईयर्स में आए हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको देखना है। हालांकि पेपर यहाँ पे आपको पहले वाले भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिए हैं, मतलब हटा दिए हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको देखना है भाई मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको मीनिंग देख के रखना है। ठीक है, मीनिंग देखना है और सब्जेक्ट मैटर देखना है। सब्जेक्ट मैटर ऐसे आपसे पूछता नहीं है, बट मीनिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि मीनिंग आपसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर देखो, ऑल्सो राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। हाँ, हालांकि आपके सिलेबस में ऐसे दिया नहीं है, बट ये लोग पूछ लेता है। यहाँ पूछा हुआ क्या है, ऑल्टरनेटिव नेम क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन है 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, वेरिएबल। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसका एग्जांपल आ गया आपका। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर देखो 2019 में पूछ रखा है। हाँ, तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर आपसे पूछ रखा है। सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं देता है, बट ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी अपने को देख के रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना जरूर देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 1 मार्क वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले हैं। तो आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में देखते रहेंगे, नहीं, पूरा समझ लीजिए, फिर बाद में अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, 1 से 2 नंबर के लिए अपने को पढ़ना होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, वही 1 से 2 नंबर के लिए अपने को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लीकेज, ये भी आपका 1 से 2 नंबर का ही रहेगा। हाँ, 2 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स, अगेन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सब का सब। हाँ, इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन या कैपिटल डिप्रिसिएशन, स्टॉक क्या होता है, हाँ, फ्लो क्या होता है, ये सब का सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको देख के रखने हैं। ठीक है, अच्छा, उसका थोड़ा बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्री विथ अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। 2025 में पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि 26 में पूछेगा, बट ये भी जरूरी नहीं कि नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड ये रहा है कि हमारे बोर्ड में क्या कर रहा है, प्रीवियस ईयर से भी 10-15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम उसको भी अब रखते हैं, पहले नहीं रखते थे, पहले 4 साल 3 साल पहले नहीं रखते थे, बट अब हम रखना शुरू कर दिए। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 में से आप देखिएगा हमेशा आपको एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये 3 तरह का आपके 12 के सिलेबस में पढ़ता है। एज पर NCERT तो 2 पे ही ज़्यादा फोकस करता है, बट 3 वाला भी हमारे एग्जाम में आ रखा है, 4 वाला CBSE में पूछ रखा है। तो हो सकता है इन लोगों का मूड बदल जाए, चलो एक बार CBSE वाला डाल देते हैं। तो इसलिए अपने को सब देख के रखना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भाई 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो भी देख के रखिएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, मतलब विथ 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फर्म हो सकता है। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर। ठीक है, ये तीनों ही अपने को देख के रखना है। ये ऐसे कम चांस है आने का, यहाँ पे मैंने मार्किंग भी करके रखा है, फिर भी जो पहले से आ रखा है उसको तो अच्छा है देखिए के रखना है। जब आप 2 सेक्टर कर लेते हो, 3 सेक्टर कर लेते हो, तो 4 सेक्टर भी इजीली हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, लफड़ा नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा, और जब भी एग्जाम में लिखेगा तो डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम पे आपको 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ MP क्या होता है, ये अपने को देख के रखना है। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, ये देखो 16-23 में पूछा हुआ है। नीड फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग क्या है, वो अपने को देख के रखना है। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये देखो 18, 21, 24 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसको अच्छा से करके रखना है ना। देन क्या है,
किस सर्कमस्टांस में द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी इक्वल टू जीएनपी, मतलब जीडीपी जीएनपी बराबर कब होता है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर में, आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने अपने वाले नोट्स में मोटा मोटी दे रखा है, और कुछ फॉर्मूला जो हम जब सम्स कर रहे थे उसमें आया था, वहां से भी आपका जो भी आपका 10 के आसपास फॉर्मूला है उसको आपको बढ़िया से देख के रखना है, वहां से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अच्छा, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देखिए ऑलरेडी पूछा ही गया है। हाँ, देखिए बार बार पूछा गया, 14, 18, 21, 23, 24, कितना बार जितना बार मन के उतना बार पूछ दिया है ना। देन इनकम मेथड, अच्छा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अपने पास आपको पता है कि 3 मेथड होता है सर, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडेड है ना। तो देखो इनकम मेथड का पूछा 24 में आ रखा है, 22, 17 में आ रखा है ना। वैल्यू एडेड मेथड में देखो 25 में पूछ रखा है ना, तो हो सकता है इस साल क्या पूछ ले, इनकम मेथड पूछ ले, क्योंकि 25 में तो यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है ना। देन एक्सपेंडिचर मेथड अगेन आप देख सकते हो रिपीट किया है, देखो यहाँ पे 23 में इधर भी मिलेगा आपको ना, इधर में नहीं आया था बीच में ना, 23 में आ गया है, 24 में आया, 25 में आ गया है, तो हो सकता है ये वाला पूछ ले या ये वाला पूछ ले, है ना। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अदर नहीं पढ़ना है, वो भी अपने को पढ़ के रखना है, बट चांस इसका ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट ऐसे ही तो निकालते हैं ना। देन जीडीपी क्या होता है, ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, जब चैप्टर पढ़ते तभी आपको मिलता है ना। राइट डाउन द सम लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अच्छा, जीडीपी से ही वेलफेयर होगा जरूरी नहीं है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत ऊपर है, बट 80% लोग अभी भी क्या गरीबी है ना, तो वेलफेयर में इसका फायदा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इनकम अगर एक साइड में रहेगा तो फिर जीडीपी कितना भी बढ़ जाए ना। सोचो कि मैं ऐसा बोल दूं कि इंडिया का, मान लो ऐसा पकड़ लेते हैं कि मेरे घर में टोटल इनकम जो है ना, मान लेते हैं 100% है, ठीक है, और मेरे यहाँ पे मान लो 4 भाई हैं, ऐसा है नहीं, बल्कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक भाई जो है वो 95 रुपीज कमाता है, ठीक है ना, दूसरा भाई जो है वो 2 रुपया कमाता है, और एक भाई जो है सिर्फ 2 रुपया कमाता है, एक भाई 1 रुपया कमाता है। अब अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जीडीपी अपने देश का, इस देश का जीडीपी कितना है, बहुत अच्छा है, 100 जा रहा है मान लो ना, जो बहुत अच्छा मान लेते हैं, सबसे अच्छा क्या है 100 है, बट कंसंट्रेशन ऑफ इनकम तो इधर पे ही बढ़ रहा है ना, तो ये वाला चीज यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं, बट अभी तो उतना नहीं करना है ना। अच्छा, जीडीपी क्या होता है, कैन जीडीपी भी यूज्ड एज इनकम, इसी को घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, देन रीजंस फॉर वाई, ये सेम क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करके पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद में कुछ डिफरेंसेस है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस हमेशा इस चैप्टर से रहता ही है, तो कुछ यहाँ पे जो आ चुके हैं, कुछ है जो नहीं आए हैं या आ सकते हैं। एक और फायदा बताता हूँ, ये चैप्टर अगेन आपको मिलने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम फर्स्ट सेम में आपको मिलेगा। आप हाँ, वहाँ पे आपको फिर से ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मोड़ा, आपको एक पेपर ही दिया जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल के, तो अगर 12 का इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ लोगे तो बीकॉम में हेल्प मिल जाएगा। ओके, नाउ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, 14, 15 ना। स्टॉक और फ्लो 24 में आया हुआ है ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि स्टॉक फ्लो आना बंद हो गया, अब नहीं पढ़ना है, मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था अपने जो यहाँ पे थे, और आया भी है ना। देन क्या है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम। ओके, देन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हाँ, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, ठीक है, इमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ओके, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस है। कितने मार्क का करना है सर, मैक्सिमम 3 से 4 मार्क का कर लो। अगर मान लो 1 मार्क का एक्स्ट्रा आ गया तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट से आप निचोड़ के एक और कुछ नया पॉइंट बना सकते हो, अगर 5 मार्क का आया तो, बट चांस बहुत कम रहता है। जनरली कितने का रहता है सर, 2, 3 या 4 मार्क का रहता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से अपने पास इतना क्वेश्चंस रहेगा, इसको बढ़िया से कीजिए, आपका 10 मार्क का पेपर है। हाँ, और 10 मार्क सिर्फ नाम के लिए होता है, याद रखिएगा, 10 मार्क सिर्फ नाम के लिए होता है। कई बार इसमें से 15 नंबर का भी क्वेश्चन गिरता है, क्योंकि आपके पास में और बहुत मिलते हैं, इसलिए पेपर होता 100 मार्क का है, सिलेबस होता 100 मार्क का है, बट पेपर जब बनता है तो देखिएगा वो मोटा मोटी 170 मार्क्स का पेपर बना होता है। मतलब कि अगर आप ढंग से ये चैप्टर कर लेते हो तो आपका एक ठीक ठाक वेटेज मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड जय हिंद, जय अखम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।